राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। गृह भेजल जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। अहोई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाक दु, नाम भेद विधि कीन। और सरिशोषक पोषक समुझ, जग जस अपजस दीन। सियापत रामचंद्र की जय। कि जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मह जानी। और बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग, पेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनिचर, कृपा करो अब सर्व। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हमारे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ग्रह, औषध, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। कैसे? जैसे महीनों के दिनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम के भेद कर दिया। इनमें अलग अलग, एक नाम नहीं, अलग अलग नाम दिए हैं। एक का नाम शुक्र तो दूसरे का नाम कृष्ण रखा है। कैसे? एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुवश और दूसरे को अपयश में दिया है। कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कहता है एक कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंछी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। राम का नाम लेने से ही भवसागर से आपकी नैया पार हो सकती है। मित्रों, ये रामचरितमानस, इसका एक एक शब्द, एक एक दोहा, एक एक सोटा, एक एक चौपाई मंत्र है। यदि आप उसको अपने जीवन में शुद्धता से विचार करते हैं, इसका आचरण करते हैं, इसका उपवास करते हैं, तो ये समझ लो आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके स्नेह में अपार प्रेम भक्ति होगी। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। और लिखते हैं आगे कि आकर 4,84,000 और जात जीव जल थल नभवासी। किसी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। लिखते हैं प्रभु कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदज, अखंज, उद्दिश, जयायुज जीव जल, पानी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। कितना सुंदर वाक्य लिखते हैं यहाँ तुलसीदास जी कि जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिलकर उछाड़ छल छो, छाड़ छल छोहू। कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, और ताते विनय करो सब पाही। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी कि मुझको अपना दास समझकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छोड़कर कृपा कीजिए। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिसमें कोई छल ना हो।
मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं मानव हूँ, देवताओं की स्तुति करता हूँ। मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ कि मुझे बुद्धि प्रदान करें, मुझे सद्बुद्धि दें। लिखते हैं तुलसीदास जी आगे कि करन चहु रघुपति गुण गाहा और लघुमति मोर चरति अवगाहा कि सूझ नए कऊ अंग उपाऊ और मन मति रंग मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, मैं भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। मैं अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ कि मैं श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है। लिखते हैं कि श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इनके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। यदि आपकी दया हो जाएगी तो मैं आपका यश, आपका गुणगान लिख सकूंगा। लिखते हैं तुलसीदास जी आगे, देखिए सुनिए, बड़े सुंदर वाक्यों में लिखा है कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी और चाही अमिह जग जुरई न छाछी कि क्षमहि सज्जन मोरि डिटाई सुनी है बाल बचन मन लाई। कैसे कहते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो अनंत नीच है, बहुत नीची है। अनंत माने बहुत, और चाह बड़ी ऊंची है, लेकिन मेरी कल्पना ऊंची है, मेरी सोच ऊंची है, मेरी चाहत ऊंची है कि मैं श्री राम जी के चरित्र का वर्णन लिखूं। कैसे? चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी रिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को भी मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि मैं श्री रामचरितमानस में श्री राम जी का वर्णन लिखता हूँ, श्री राम के चरित्र का वर्णन लिखता हूँ, ऐसी मेरी ये बुद्धि की सोच है। भगवान मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे बुद्धि देना, और साथ में सभी सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। और लिखते हैं आगे कि जो बालक कहे तो तरी बाता, जैसे बालक तोतली भाषा, जैसे बालक तोतली वचन बोलता है कि सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। उनके माता पिता प्रसन्न होकर उसकी वाणी को सुनते हैं। जब बालक तोतली भाषा बोलता है तो उसके माता पिता उस तोतली भाषा को प्रसन्न मुद्रा में होकर सुनते हैं कि हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी और जे पर दूषण भूषण धारी। किंतु क्रूर कुटित और बुरे विचारों के लोग जो दूसरों दोषों को ही भूषण स्वरूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे, वो हंसेंगे। ऐसे दुष्ट जनों को तो मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन इतना है कि वो मेरी इस लेखनी पर, मेरे इन विचारों पर, मेरे इस ग्रंथ पर भी विश्वास शायद ही करें, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और समाज में आज आप देख रहे हैं कि पुराणों का कोई कितना विरोध होता है। तुलसीदास जी ने तो हजारों साल पहले ऐसी कल्पना लिखी है, पर आज ये साक्षात हो रहा है। तो मित्रजनों,
मैं फिर आपसे कहता हूँ कि सनातन की ओर लौटें। इस रामचरितमानस का हर एक शब्द आपका हर एक कार्य करने को मंत्र के स्वरूप काम करेगा। मित्रों, तुलसीदास जी आगे भी लिखते हैं कि निज कावित के ही लाग ननी का, और सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर साई, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जो दूसरों की खुशी में सम्मिलित होकर अपनी खुशी जाहिर करें, ऐसे इंसानों का मिलना बहुत ही कठिन है। सद्विचारों से सद्विचारों का मिलाप होना बहुत कठिन है। तुलसीदास जी ने कब लिखा, आज वो सच और प्रमाणित हो रहा है। तुलसीदास जी और लिखते हैं आगे कि जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई, कि सज्जन सकत सिंधु सम होई, जिन्हें कोई, जी मुझे क्षमा करें, लिखते हैं कि सज्जन सकत सिंधु सम कोई, और देख पूर विदु बाढ़े जोई। लिखते हैं तुलसीदास जी कि हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों को समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। ऐसे हमारे तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस की रचना जब की थी, तब ये वर्णन लिखा था, जो आज कितने सालों बाद उसका आपको, हमको, हम सब को दर्शन होता है। ऐसा स्वभाव हो गया है, ऐसी वाणियों का, ऐसे विचारों का, ऐसे शब्दों का अब इंसान में इंसानियत उतनी नहीं रही। पहले लोग प्रभु को पूजते थे, आज अपने आप को पूजवाने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए मित्रों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि श्री रामचरितमानस के शब्दों पर गौर करें, श्री राम के चरणों में ध्यान लगाएं। आपकी बहुत 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 कृपा होगी। बोलो सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।